टुडे एजेंडा इज अ टाइम मैनेजमेंट फॉर द डे। ये एक ऐसी चीज है जिसको अगर हमने प्रॉपर मैनेजमेंट में किया नहीं तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा दिन हमारा निकल जाएगा और हमें पता भी नहीं लगेगा कि कैसे करें, क्या करें। और कई सालों के बाद जब एहसास होता है कि हमारा पूरा का पूरा समय वैसे ही चला गया, तब हम सोच कर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो अपने जीवन का एक सेकंड वापस नहीं ला सकता। तो आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। कुछ टिप्स देता हूं। हर व्यक्ति का टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम अलग होगा, करने का तरीका अलग होगा, हर व्यक्ति के चैलेंजेस अलग अलग होंगे। तो मैं अपना बताता हूं जिससे आप रिलेट कर पाएंगे कि कैसे टाइम को मैनेज किया जाएगा। राइट? ये दो स्लाइड आपको दिख रही है, कल का और आज का। मैंने आज का शेड्यूल दिया कि मुझे आज क्या क्या करना है, और कल का ये शेड्यूल मैंने जो लिखा था उसमें मैंने क्या कर पाए और क्या नहीं कर पाए। जैसे जो काम नहीं कर पाया उसको रेड से लाइन कर दिया, और जो कर लिया उसे ग्रीन कर दिया। क्योंकि जो कुछ आप लिखेंगे वो पूरा का पूरा कर नहीं पाएंगे, कोई नहीं कर पाता। लेकिन लिखने से क्या होता है, आप सिस्टमाइज रहेंगे। अगर आज नहीं कर पाए तो कल पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, पूरे महीने में 20 दिन ऐसे होंगे जिसमें आप अपने लिखे हुए पूरे काम को 100% कर पाएंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं 9:30 जूम मीटिंग जिसमें आप लोग रहते हैं, 11:04 से इस समय तक डिजाइन का काम है, इस समय तक फोन कॉल है, इस समय तक ये है। आज का देखें तो क्या है, वेकअप टाइम 5:30, डेली रूटीन वर्क टिल 8, and 8 to 8:45 reading, and 9:30 Zoom, 8:45 to 9:25 preparation for the PPT, and 9:30 Zoom, 10:30 to 2 p.m. calling list। 2 से 6 मिसलेनियस काम है। मिसलेनियस काम क्या, खाना खाना है, उस बीच में रेस्ट करना है, या ऐसे लोगों से बात करनी जो प्रोडक्टिव नहीं है, या उन लोगों से बात करनी है, कहीं जाना आना है, उसके लिए ये 2 घंटे मिसलेनियस रखे हैं। 6 बजे से 8 बजे तक क्या काम करना है, फोन कॉल करना है। 8 बजे से 10 बजे तक एक जूम मीटिंग है, उसमें उसको अटेंड करना है। ये जूम मीटिंग का लिंक आप लोगों को भेजा जाएगा। ये बहुत ही एक्सट्रीम और इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है हर फ्राइडे को, जो आज आप लोगों को लिंक दिया जाएगा। इससे पहले नहीं दिया गया, लेकिन आज दिया जाएगा अटेंड करने के लिए। आप लोग जरूर इसे अटेंड करिएगा। तो टाइम मैनेजमेंट में ये आप लोगों को सुबह 5 मिनट का टाइम देना है। ये पढ़ने में आपको नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मुझे ही लिखना है, मुझे ही काम करना है, इसलिए मैंने लिखा हुआ। वैसे भी हैंडराइटिंग मेरी बहुत खराब है, मैं खुद लिख के ही 2 दिन बाद नहीं पढ़ सकता। 2 दिन बाद मैं आपको नहीं बता सकता कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है, इतनी खराब हैंडराइटिंग है। लेकिन चूंकि पूरे दिन में ये मुझे याद दिलाता रहता है कि मुझे इस समय में ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। तो अगर आपने भी खुद को ऐसे ही मैनेज किया तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा, और रिजल्ट फास्ट आएंगे, जल्दी आएंगे। ठीक है? तो जैसे ये मैंने फेयर करके लिखा हो आप लोगों को, टुडे वेकअप टाइम 5:30, फिनिश डेली रूटीन टिल 8 AM, 8:45 8 to 8:45 रीडिंग, प्रिपरेशन फॉर द जूम मीटिंग, स्टार्ट जूम 9:30 and finish 10:15 max, 10:15 to 10:30 डाउनलोड एंड सेंड टू अदर्स। जो आप लोगों को वीडियो भेजे जाते हैं या जो भी चीजें भेजी जाती हैं, और जिनको भी भेजना वो 15 मिनट में ही करके खत्म कर देते हैं। 10:30 to 2 PM डिजाइन फॉर द क्लाइंट, हमें डिजाइनिंग करनी पड़ती है, जो भी काम करना है वो इसमें करना है। कुछ लोगों के नाम यहाँ लिखे हुए। 2 से 6 तक मिसलेनियस। ये 4 घंटे हैं, कहीं जाना आना है, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी जो प्रोडक्टिव है या नहीं है, उन चीजों का काम है ये 4 घंटे का। 2 3 4 5 6, ये 4 घंटे में ही वो सारे काम हमें कर लेने हैं। 6 से 8 बजे तक फोन कॉल, 8 से 10 तक जूम मीटिंग, 10 to 10:30 रीडिंग, एंड गो टू स्लीप 11 PM। ये पूरे दिन का शेड्यूल हमें लिख लेना है। अगर हम इस तरह से काम करेंगे और पेपर पे रखेंगे तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा, और अगले दिन इसको रेड लाइन या ब्लू लाइन से उसे करेक्ट कर देना है। रेड लाइन अगर कर दी हमने, इसका मतलब हमने वो काम पूरा नहीं किया। तो जब उस पेपर को हम देखेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमने ये काम नहीं किया। जैसे जैसे आप इस चीज को लगातार आगे बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आप प्रिसाइज और डिसिप्लिन्ड होते जाएंगे। क्योंकि आपको आज भी ये
आप एज ए स्टूडेंट आप लोगों को ये पता है, ज्यादातर आप लोग जानते हैं कि पढ़ने का टाइम जब आप डिसाइड नहीं करते हैं तो आपका समय वो चला जाता है। कहाँ चला जाता है 10 दिन बाद आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन पेपर पे लिखेंगे तो 10 दिन बाद आप बता पाएंगे कि कैसे आपने वो काम किया था। और प्रैक्टिकली आप लोग सोच के देखिए कि कभी कोई काम करने की कोशिश करते हैं और अगर उसे टाल देते हैं तो क्या होता है, क्या वो कभी कर पाते हैं? ऑलमोस्ट ना के बराबर चांसेस हैं कि उस काम को आप दोबारा कर पाएंगे, क्योंकि टालना, टाल मटोल नहीं करनी है। टाल मटोल जब आप नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि आप आराम से उस चीज को कर पाएंगे। इसलिए टाल मटोल हमेशा अवॉइड करना है, जो भी काम करना है तुरंत कर देना है, राइट। और जब किसी काम को आप तुरंत कर देते हैं तो उस चीज के रिजल्ट बढ़ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि हमें अपने टाइम को पेपर पे जरूर लिखना है, क्योंकि पेपर पे यदि नहीं लिखते हैं तो समय कहां चला जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। मैं दोबारा से उसी स्लाइड पे ले जाता हूं आप लोगों को, जिससे आप देख सकते हैं कि इसका महत्व क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है ये टाइम मैनेजमेंट फॉर द डे। बहुत ज्यादा चीजें, मैं बार बार कहता हूं, बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसी को प्रिसाइजली और कंटिन्यू, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी से करने की जरूरत है। अगर करते हैं तो दुनिया का कोई भी काम आप कर सकते हैं। आपकी बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप कहां से आए हैं उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कैसे पता लगता है, आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए। आप लोग देख सकते हैं गूगल पे, आप लोग ज्यादा फ्रेंडली, हम लोग तो कम हैं, आप गूगल पे ज्यादा फ्रेंडली हैं। लिख के देखिए कि किसने कितनी पढ़ाई की थी और उसने उसको कितनी सक्सेस मिली, वो किस बैकग्राउंड से आया था। ऐसे ऐसे लोग आपको उस बैकग्राउंड में मिलेंगे जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है और सक्सेस की बुलंदियां तक छू रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने कभी स्कूल का चेहरा नहीं देखा, वो लोग सबसे सक्सेस की बुलंदियां छू रहे हैं। और ऐसे किसी भी व्यक्ति से जब आप मिलते हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज बोलता है, मैंने बहुत ज्यादा चीजें नहीं करी, लेकिन जो भी किया कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी के साथ किया। संशय नहीं रखा कि इसमें क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। संशय मत रखो अपने जीवन में, संशय मत रखो अपने मन में, और लगातार उसी चीज पे लगे रहो, क्योंकि दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इंसान कर ना सके। तो बार बार उसी बात पे ले जाता हूं। अब देखिए, मैंने ये दो चीज दिखाई आपको, ये मेरा टाइम मैनेजमेंट 12 तारीख का था, ये टाइम मैनेजमेंट आज का है। इसमें मैं क्या काम कर सका और क्या नहीं कर सका। जो मैंने कर दिया वो मैंने ग्रीन कर दिया, और जो नहीं कर पाया वो मैंने रेड से मार्क कर दिया। यानी कोई ऐसी चीज आ गई जिसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया। 90% टाइम, शुरुआत के 1-2 महीने आप भी ऐसा ही करेंगे, लिखेंगे तो जरूर लेकिन कर नहीं पाएंगे। लेकिन 1 महीने 2 महीने के बाद आप प्रिसाइज होंगे, 40%, 30%, 50%, 40%, 30%, 50% काम आप करने लग जाएंगे। जिस दिन आप 60-70% काम करने लग जाएंगे, आपको अपनी स्किल में, अपनी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा डेवलपमेंट दिखाई देगा, अपने आप दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो मैं उसी पे ले जाता हूं। ये मैंने रिफाइन करके बताया कि मैं आज का पूरा प्लान का है, 5:30 से लेके 11 बजे रात तक का ये पूरा प्लान है कि मुझे आज पूरे दिन में क्या क्या करना है। और हम कोशिश करते हैं 90%, आज तो कई सालों से करते करते हम लगभग 50-60% तक अचीव कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है 20-30% ही कर पाते हैं, लेकिन 50-60% तक का काम हम कर लेते हैं पर डे। यदि आप यही, आपके जो भी काम है पूरे दिन की, लिखिए जरूर, क्योंकि लिखेंगे तो आप आसानी से इस चीज को अचीव कर पाएंगे। मिसलेनियस काम को, मिसलेनियस का टाइम, जैसे मैंने मिसलेनियस का टाइम क्या दिया, 2 से 6, यानी 4 घंटे का टाइम ये मिसलेनियस है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कहीं जाना है, शॉपिंग पे जाना है, मार्केटिंग करने जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी से बात करनी है, ऐसा कोई काम करना है जो प्रोडक्टिव नहीं है, तो वो मिसलेनियस टाइम में ही करेंगे। अब ये क्या है, इसमें इससे लिखने से फायदा क्या होगा, इससे लिखने से फायदा होगा, अगर किसी ने आपसे टाइम मांगा कि मैं मिलने आ जाऊं, तो आप स्पेसिफिक उसी समय बोलेंगे ठीक है 2 से 6 के बीच में आ जाना, 2 से 4 के बीच में आ जाना, 2 से 3 के बीच में आ जाना, क्योंकि घंटे 2 घंटे आप भी लोगे तो 6 बजे तक मुझे फ्री हो जाना है, अपने मिसलेनियस कामों से फ्री हो जाना है। इसमें क्या है, फूडिंग है, रेस्ट है, ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है। इसी में किसी के पास जाना है, शॉपिंग करने जाना है, जो भी करने जाना है इसी के बीच में करने जाना है।
आज 8 से 10 तक एक जूम मीटिंग है जिसका लिंक आप लोगों को भी दिया जाएगा, उसे ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और कैसे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वो सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। आज की जो जूम मीटिंग होगी उसमें कई सारे प्रोडक्ट की बात की जाएगी। आपने ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में समझना है, ब्यूटी के बारे में भी बात की जाएगी, उसमें और भी प्रोडक्ट के बारे में बात की जाएगी, और कोर्स सिस्टम के बारे में बात की जाएगी, कोर्स सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे आपके पास दो चीजें हैं, एक है ब्यूटी प्रोडक्ट और एक है एयर क्लीनिंग प्रोडक्ट। एयर क्लीनिंग प्रोडक्ट सिद्धिका एनर्जी के प्रोडक्ट हैं, उनमें काम करते हैं। आपको क्या मिलता है, आपको देखिए इसमें दो जगह से बेनिफिट हो रहा है। एक तो उस सिस्टम में जिस प्रोडक्ट है उसमें आप किसी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं डायरेक्टली, आप जो भी करेंगे सब कुछ आपको मिलेगा, आपके नाम का रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे कल अंजू के नाम का रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी हम बात करेंगे तो अंजू बताएगी, अंजू के नाम का रजिस्ट्रेशन हुआ है, आप दोनों के नाम का रजिस्ट्रेशन आज हो जाएगा, क्योंकि कल हमने करने की कोशिश की थी। मीनाक्षी और आप, मीनाक्षी का एक पेपर नहीं है जिसकी वजह से नहीं हो पाया, मीनाक्षी का आधार कार्ड का बैक पोर्शन नहीं है, तो मीनाक्षी आज आप आधार कार्ड का अपना बैक हिस्सा भेज दीजिएगा तो आपका भी हो जाएगा। वकीला जी का भी आज हो जाएगा क्योंकि उनका ऑलमोस्ट सारे पेपर आ गए हैं। तो ये देखिए, इन चीजों को आप ध्यान रखिए, जब तक इस चीज पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आपका समय बर्बाद होता रहेगा और आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत आएगा। आप ध्यान करिए, चीज को 10 दिन करके देखिए, 15 दिन, 20 दिन करके देखिए, एक महीना करके देखिए, एक महीना ये मान के करके देखिए कि इस चीज से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन करके देखेंगे तो आप शाम को बहुत अच्छा फील करेंगे। क्योंकि जब शाम को पेपर उठाएंगे ना, शाम को सोने के टाइम पे उसी पेपर को जब आप उठाते हैं और देखते हैं कि मैं 70% 90% काम नहीं कर पाया, तब आपको लगता है कि मुझ में सुधार की जरूरत है। क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी को करेक्ट नहीं कर सकता, हम आपके को करेक्शन करने के लिए तरीके बता सकते हैं, फॉलो करना ना करना वो आपके हाथ में है। आप फॉलो करेंगे तो बहुत तेजी से रिजल्ट भी आपको दिखाई देगा। तो बार बार यही कहूंगा कि आप लिखना शुरू करिए, एक कॉपी बनाइए 30 दिन के लिए, मोटी कॉपी बनाइए, वो लगातार चलती रहेगी, और अपने दिन को प्लान करिए। अब किसी दिन, जैसे आप कह सकते हैं किसी दिन मुझे जाना है कि भाई पूरे दिन में कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ जाना, पूरे दिन वहां कोई काम नहीं कर सकते, लिख के जाइए कि आज का पूरा दिन मेरा यहाँ है। आप 3 दिन के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं, लिख के जाइए कि ये 3 दिन मुझे कुछ नहीं करना, आज संडे, आज मुझे कुछ नहीं करना, लिख दीजिए उसमें। तो जब साल के अंत में या महीने के एंड में जब आप बैठेंगे उसको रिव्यू करने के लिए, जब आप रिव्यू करने हमारे साथ बैठेंगे तो हम आपको बता सकेंगे, आप खुद भी समझ सकेंगे कि इस चीज को कैसे संभाला जाए। क्योंकि संभाले, समय को ही कहा जाता है पैसा है, और आज टेक्नोलॉजी के युग में तो समय ही सबसे बड़ा पैसा बन गया है। आज पैसा लोग वही बना पाते हैं जो अपने समय को यूटिलाइज कर पाते हैं। तो बात यहीं पे तक रहती है कि आप अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसी बात पे आपकी ग्रोथ, आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, सब कुछ उसी पे डिपेंड करेगा। आप कितना पैसा बनाते हैं, अपने नॉलेज का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें रीडिंग का 2 टाइम है, सुबह 45 मिनट, रात में 30 मिनट, इतना ही टाइम मैं पढ़ने के लिए देता हूं, और इसी टाइम में पढ़ना है उन किताबों को जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कर सके, अपने प्रोडक्ट के बारे में समझना है, उन चीजों को पढ़ना है। हाउ टू मेक मिसलेनियस टाइम प्रोडक्टिव। अब किसी ने आपसे कहा मिलने आ रहा हूं, ठीक है जी मिलने आ जाओ, जब मिलने आएगा तो आप क्या बात करेंगे उससे, आप बात, वो तो अपनी बात करेगा, आप बीच में कभी जब आपको मौका लगे कि हाँ अब ये टाइम आ गया इनसे ये बात करने की, तो अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। प्रोडक्ट के बारे में बात करने से अच्छा है आप उससे लिस्ट निकालने की कोशिश करें, उनके लोगों के नाम जानने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपके सामने बैठे हैं। कहीं घूमने जाना है, घूमने गए हैं, किसी के पास गए हैं, तो यही काम। तो हाउ टू यूटिलाइज द टाइम, इट्स अप टू अस। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने उस मिसलेनियस टाइम का इस्तेमाल भी प्रोडक्टिव टाइम के रूप में कैसे कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। और जैसे जैसे आप प्रिसाइज होते जाएंगे, जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपको पता लगता जाएगा कि इस चीज को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों ने कुछ काम नहीं किया, उन्होंने यही किया, केवल समय को मैनेज किया। आपकी जिंदगी अचानक से बेहतर नहीं बनती है, यह बदलाव से बेहतर बनती है। असल में सफलता एक विषय की तरह है, जैसे भौतिकी, मैथमेटिक्स, सफलता के भी पहले से कुछ नियम और सिद्धांत हैं। जैसे मैथमेटिक्स में 2+2 4 ही होगा, 2 × 2 4 ही होगा, 3 × 3 9 ही होगा, वो दूसरा नहीं बदल सकता। उसी तरह कोई भी सिद्धांत
जिससे हमने नहीं पढ़ा है, हम में से कुछ लोग जानबूझकर या अनजाने में उन सिद्धांतों पर काम करते हैं और बहुत सफल हो जाते हैं, जबकि अन्य लोग सारी जिंदगी या जाने बिना संघर्ष करते रहते हैं कि क्या गलत हुआ, क्या गलत हो रहा उनके साथ, वो लगातार संघर्ष ही करते रहते हैं। जिस चीज को हम बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं, उस चीज के लिए सारी जिंदगी मेहनत करने या संघर्ष करने का क्या लाभ है? क्योंकि पैसा जब तक बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, जान लीजिए आपके आसपास सारे ऐसे लोग होंगे जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जो 20-20 साल से जॉब कर रहे हैं, 25-25 साल से बिजनेस कर रहे हैं, जिनकी दुकानें चल रही हैं, वो लगातार ये काम करते जा रहे हैं। और जब ये काम करते हैं तो उनकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आ रहा है, इस चीज को आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे जैसे उन चीजों को आप समझते जाएंगे, वैसे वैसे आपके लिए काम करना आसान होता जाएगा। ये मदर टेरेसा का कोट है, मैं वह सब कुछ कर सकती हूँ जो आप नहीं कर सकते, और आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकती, लेकिन हम दोनों मिलकर महान चीजें कर सकते हैं। मदर टेरेसा ने ये कहा था। मदर टेरेसा कह रही हैं, कहने का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, लेकिन सब मिलके एक साथ सारे काम कर सकते हैं। क्योंकि कुछ आपकी स्ट्रेंथ है, कुछ हमारी स्ट्रेंथ है, कुछ लोगों की स्ट्रेंथ है, उन सब के साथ मिलके हम इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। राइट? आज का एक्शन क्या है? वन थिंग विच यू नीड एनीवे। आज आपको लिखना है कि एक ऐसी चीज जो अगले 1 सालों में या 6 महीने में आप पाना चाहते हैं। वो छोटी कोई भी चीज हो सकती है, छोटा सा कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसकी वैल्यू 10, 15, 20 हजार के आसपास की हो, कि नहीं अगले 6 महीने मुझे फ्रिज खरीदना, अगले 6 महीने मुझे स्कूटी खरीदनी, मुझे अगले 6 महीने में ये चीज चाहिए, चाहिए ही चाहिए। एक ऐसी चीज, और उसकी फोटो लगानी है अपने सामने। जैसे ही फोटो लगाएंगे वो जादू की तरह काम करेगा। दूसरा, मेक लिस्ट। लिस्ट जरूर बनाइए। वकीला जी ने आज बनाया, मीनाक्षी ने बनाया, अंजू आप भी बनाओ। मीनाक्षी ने भेजा हुआ, मीनाक्षी के साथ रिव्यू हम करेंगे। आज हो सकता है मिसलेनियस टाइम में आज कर सकें तो करेंगे। वकीला जी ने किया है, उसने उन्होंने कमेंट भी लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि देखिए उन्होंने कमेंट भी लिखा है कि उन्होंने जब फोन किया तो लोगों ने क्या कहा। किसी ने फाइन कहा, किसी ने कहा करते रहिए। तो आपके साथ अच्छे लोग जब होंगे तो वो यही कहेंगे कि ठीक है आप करते रहिए, क्योंकि अगर आपने वो शब्द इस्तेमाल किया है तो वो हमेशा आपको राय अच्छी देंगे। ध्यान रखिएगा। तो ये मीटिंग का लिंक आपको 6 बजे तक मिलेगा। 8 बजे से 10 बजे तक, 9:30 10 तक चलेगी। जूम पे ही होगी। उसका लिंक आएगा, आप लोग उसे ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि उसमें आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और उस मीटिंग में आपसे नए लोग, आज पहली बार आप जुड़ेंगे तो कुछ सवाल किए जाएंगे कि आप इस सिस्टम को कब से जानते हैं, क्या करते हैं। तो चूंकि वो सिस्टम अलग है, सिद्धिका एनर्जी अलग है, वहां जब आपसे पूछा जाएगा आपको किसने इंट्रोड्यूस किया, तो वो उसमें आप मेरा नाम बताएंगे, भानु प्रताप सिंह ने इंट्रोड्यूस किया। राइट? नाम याद रहेगा। जब ये पूछा जाएगा आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए, तो आपने सिर्फ यही राइट यस सर, आपका नाम तो याद ही हो गया। नाम याद रखिएगा, नाम बोलिएगा कि हाँ इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और फिर वो आपसे एक चीज, दो चीज ऐसी पूछेंगे जो भी आपको अच्छा लगता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, किसी चीज के बारे में, तो वो आप उन्हें बता सकते हैं। राइट? राइट यही है। यदि सफलता चाहिए तो अपने एक दिन को 2 दिन में परिवर्तित करना है। ये बार बार रोज की स्लाइड में रहता है, तो 2 दिन में कैसे बदलेगा, इसी चीज को हमें ध्यान रख देना है। अब अगर किसी के, यहीं पे समाप्त करता हूं। आपके अगर कुछ सवाल हैं तो आप जरूर पूछ सकते हैं। वकीला जी आपका, अंजू आज आप जरूर से मेरे को, अंजू का तो मीनाक्षी का आपका, हाँ ठीक है, मीनाक्षी को हमने बोल दिया है। सर। हाँ बताइए। सर एक क्वेश्चन है। कल जब सर मैंने ये बात करी अपने मतलब रिश्तेदारों से, तो एक क्वेश्चन ज्यादातर ने पूछा, मतलब तो ये पूछ रहे थे कि यार हमें क्या बेनिफिट होगा, ये सब चीजें तो हमें अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, ये सब जगह मिलती हैं, ठीक तो है। तुमसे लेने में प्रॉफिट है हमें, और नहीं, सबको प्रॉफिट चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक, यही। ओके। देखिए क्या प्रॉफिट है ये आज शाम की मीटिंग में आपको पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आज शाम की मीटिंग जब आप अटेंड करेंगे तो उसमें कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज की मीटिंग अटेंड करिए 8 बजे, उसके बाद कल सुबह इस टॉपिक पे हम लंबी गहरी बातें करेंगे। कल का टॉपिक यही है ही, कि सबसे और पहला सर मैंने सवाल। भी हाँ जी बताइए। जी सब मैंने भी सर्च करा, तो इनके प्रोडक्ट की कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है, मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, जैसे बिल्कुल, हम मिडिल क्लास
तो हम तो अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे इतने महंगे महंगे 750 900 के प्रोडक्ट्स, हम तो कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। इसी के बारे में आज बात की जाएगी शाम को। फिर कल हम बताएंगे आपको कि क्या कौन से, जैसे मैंने आपको पहले ही दिखाया था, पहला जो प्रेजेंटेशन था इससे पहले वाला, उसमें मैंने आपको कंपैरिजन दिखाया था कि प्रोडक्ट 100 रुपए का भी मिलता है, 500 का भी मिलता है। बेनिफिट क्या है, प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है। एक तो प्रोडक्ट होता है कि भाई ये काम तो नहीं करता लेकिन ये प्रोडक्ट है। जैसे एयर प्यूरिफायर में हम जब बात करते हैं तो एयर प्यूरिफायर 5,000 रुपए का बिकता है और 60,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए का बिकता है। आप बिल्कुल मिडिल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम मिडिल क्लास से हैं तो हम इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हमने कब कहा कि आपको अफोर्ड करना है? आपने तो उन लोगों तक पहुंचना है जो इसके यूजर हैं। कैसे पहुंचेंगे, वही तो ट्रेनिंग का पार्ट है, वही तो ये रोज ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको क्या कहा गया, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी प्रैक्टिस करनी है, फिर कैसे उस कस्टमर तक पहुंचेंगे ये चीजें बताई जाएंगी। जैसे जैसे आपका स्किल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उन चीजों को यूजर, उसके यूजर भी मिलते जाएंगे आपको स्किल। और फिर आप उनमें शाम की मीटिंग में आप देख पाएंगे कि किस तरह के लोग काम करते हैं। अब देखिए, कुछ प्रोडक्ट के बारे में भी वहां बात की जाएगी जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे ये प्रोडक्ट काम करते हैं और कैसे इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हैं। जैसे 7,000, अपने तो आपने 700 रुपए देखा, उसमें 5,000 रुपए के प्रोडक्ट आते हैं जो 12 ml का होता है। लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें बहुत कम लोग यूज करेंगे, लेकिन यूज वो करेंगे जिनको अपने जीवन के प्रति लगाव है। हमें वहीं तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे वो ट्रेनिंग का पार्ट है, वो लगातार ट्रेनिंग में आपको ये चीजें पता लगती रहेंगी। राइट। सर मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पे भी डाल दिए पोस्ट ये सारे। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे डालते रहिए और ऐसे ही बात करते रहिए, बहुत जल्दी आपको असर दिखाई देगा। और जो ये एक्शन आज का बताया गया इसे जरूर करिएगा। एक चीज ऐसी जरूर बनाइएगा जिससे आपको अगले 6 महीने में चाहिए ही चाहिए। उसकी वैल्यू 5-10 हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा, क्योंकि हमें अचानक से पैसे नहीं मिलेंगे, जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ेगा वैसे जैसे पैसे मिलेंगे। ठीक है। और किसी के कोई क्वेश्चन है तो बात करें, बताएं। थैंक यू। मीनाक्षी, आप कुछ पूछना चाहते हो? अंजू आप? नहीं सर। ओके मीनाक्षी। ओके मीनाक्षी, आज अपना आधार कार्ड का बैक पोर्शन आप जरूर भेज देना ताकि रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट कर सके। राइट। ओके, लेट्स एंड दिस मीटिंग। सर ये जो हमारे एटीट्यूड के प्रोडक्ट हैं ये एमवे कंपनी की से हैं सर? हाँ जी। ओके सर। ओके, हैव अ गुड डे। थैंक यू।